हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का हमारा टॉपिक मैथ्स से रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आज लिया है, डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा दशमलव। ओके, अब ये दशमलव क्या होता है तो सबसे पहले इसी को समझना ज़रूरी है ना, टॉपिक को ही समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, हम बोलते हैं ना कि हमें जैसे कपड़ा चाहिए। जैसे आप कभी जाते हो कपड़ा ख़रीदने के लिए, ठीक है, तो कपड़े ख़रीदते हो तो जैसे मान लो 4 मीटर आपने कपड़ा ख़रीदा, हाँ, तो आप बोलते हो ना कि हमें भगवान जी को आपको कपड़ा बनाना है। ओके, या आपको अपने स्कूल ड्रेस के लिए कपड़ा चाहिए, तो आपने टेलर से क्या बोला? आपने टेलर से बोला कि मुझको ना आप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का कपड़ा दे दो। ओके, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। तो जो ये बीच में लगा हुआ है ना, ये डॉट बिंदी, इसी को बेटा बोलते हैं डेसिमल। इसी को क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, अब टाइम, जैसे टाइम आपको देखना होता है, ठीक है, तो टाइम में आपने टाइम मान लीजिए, अभी जैसे मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो इस वक्त हो रहा है 8:30। क्या हो रहा है? 8:30। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? देखिए, मैं इसको लिखूँगी 8:30। ओके, 8:30 हो रहा है। तो ये जो बीच में ये मैंने बिंदी लगाई ना, इसी को बोलते हैं डेसिमल। तो देखा आपने, इस डेसिमल का कितना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे दैनिक जीवन में। ओके, तो इसीलिए ना, शायद इसीलिए आपके लिए बहुत ये टॉपिक मैथ्स में इंक्लूड किया गया होगा। ठीक है, मतलब इसके डेसिमल के यूज़ से ना हम कोई भी चीज़ को एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, कुछ भी मतलब उसमें कम नहीं रहेगा। एकदम हम एक एक चीज़ को गिन के बता सकते हैं, एक एक उसके पार्ट को। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करने से, देखो लिखा हुआ ना राइट इन डेसिमल्स। अब इस टॉपिक पे हम आते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 लिखा हुआ है। 100 + 2 + 0 + 3/10 + 4/100। ओके, तो सबसे पहले ना मैं आपको नंबर्स बताना चाहूँगी कि बेटा ये नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 100, 2 और 0 ये नंबर है। ये कौन से नंबर है? ये होल नंबर्स हैं। ओके, और 3/10 क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है। 4/100 एक फ्रैक्शनल नंबर है। इसको क्या करना है? आपको ऐड करना है, और ऐड करके डेसिमल में उसके मतलब आपको आंसर को आपका आंसर किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि देखो नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, WHOLE होल, NUMBER नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो पूरे हो, जैसे 2 है, 5, 9, 11। इसमें कहीं ये फ्रैक्शन में तो नहीं है। 2 है मतलब पूरा कंप्लीट नंबर है, होल नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या। ओके, तो ये 2 है, 5 है, 9 है, 11 है। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर्स बोलते हैं। अब ये है फ्रैक्शनल नंबर। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर, जो अपॉन में गिवन होते हैं। 2/10, 5/100, 25/1000। ओके, अब ये जो फ्रैक्शनल वाले नंबर्स होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हमको डेसिमल में चेंज करना होता है। ओके, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2/10 है ना, इसका आपको डेसिमल लिखना है। तो 2/10 का डेसिमल क्या होगा? यहाँ पे हमको 10 से डिवाइड नहीं करना है 2 को, हम स्मार्ट ट्रिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 0 है ना बेटा, तो 1 नंबर के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। 1 नंबर के आगे डेसिमल लगा देना है। ओके, तो देखो 2/10 को आप लिखोगे, पहले आपने 2 लिख दिया। ओके, फिर 1 0 है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, फिर डेसिमल लगा दिया आपने। ओके, और डेसिमल के बाद वाली जो ये प्लेस होती है वंस की प्लेस, उसको हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। ओके, इतना समझ में आपको आया? 2/10 है, इसको हमको, अभी ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन में है ना, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे 1 0 देख रहे हैं, मतलब 1 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना। 1 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ओके, फिर यहाँ वंस की प्लेस जो होती है खाली नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे 0 रख देते हैं। ओके, अब सेकंड देखिए,
अब हम सेकेंड को बनाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 5/100। ओके, अब ये 100 में कितने ज़ीरो दिख रहे हैं बेटा आपको? 1 और 2 ज़ीरो दिख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला नंबर है उसको आपको 2 करना है। 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो सिर्फ 1 ही नंबर है, तो आपको क्या करना है ना, इसको 2 नंबर बना लेना है। कैसे बनाओगे? देखो, आप लिखोगे यहाँ पे 5, एक नंबर तो ये हो गया 5 और 2 ज़ीरो है, 2 नंबर बनाना है। तो आपको 5 के इधर ना लेफ्ट साइड में एक ज़ीरो लगा दोगे। ओके, अब 2 नंबर्स बन गए। 5 यहाँ का 5 उतार लिया आपने और इसके बाद ज़ीरो लगा दिया। ओके, फिर आप डेसिमल लगा दोगे। ओके, डेसिमल के बाद जो वंस की प्लेस होती है वो खाली नहीं छोड़ते, इसलिए अपनी तरफ से आप यहाँ पे ज़ीरो रख दोगे। आ गया समझ में? 5/100 को हमको डेसिमल नंबर बनाना होगा। तो 100 में 1 2 0 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाले जो नंबर है यहाँ पे 2 नंबर करने होंगे। तो 5 तो आप लिख दोगे, 5 के मतलब लेफ़्ट साइड में एक ज़ीरो रखोगे। ओके, अब ये 2 नंबर हो गए। अब आप डेसिमल लगा दोगे। फिर यहाँ पे जो ये वंस की प्लेस होती है यहाँ पे आपको ज़ीरो रखना है, क्योंकि इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, इतना समझ में आ गया? अब देखिए 25/1000 लिखा हुआ है, 25/1000। ओके, अब इसको भी आपको डेसिमल में चेंज करना है। क्या करोगे आप? मैंने बताया ना, काउंट कीजिए इतने कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, काउंटिंग हमेशा किस साइड से करते हैं? राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। ओके, आप बड़े बच्चे हैं ना बच्चों, तो ये अच्छी चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिए। राइट टू लेफ़्ट ही काउंट करना है। 1 2 3 3 ज़ीरो है, तो ऊपर आपको 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। ओके, तो यहाँ पे तो 2 नंबर्स हैं, तो इन 2 नंबर्स को पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए। लिख लिया आपने 25। अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल लगना है। तो 1 2 तो है, अब अपनी तरफ से आप एक ज़ीरो लगा के इसको 3 नंबर कर देंगे। ओके, अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा के इसको 3 नंबर कर देंगे। उसके बाद आप लगाएंगे डेसिमल। अब इसके बाद ये जो वंस की प्लेस है ये खाली नहीं छोड़ते, इसलिए अपनी तरफ से आप यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। आ गया समझ में आपको ये चीज़ कि आगे समझ में बच्चों? फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, ध्यान दीजिए। 25/1000 है, यहाँ पे 1 2 3 ज़ीरो है। ओके, इस फ्रैक्शनल नंबर को आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करते समय क्या ध्यान देना है? 1 2 3 ज़ीरो है, तो मतलब 1 2 3 नंबर के बाद ऊपर से डेसिमल लगा देना है। यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1 2 नंबर हो गए। ओके, 3 नंबर बनाना ही है आपको, तो आप अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद आप लगाएंगे डेसिमल। ओके, डेसिमल के जो यहाँ वाली वंस की प्लेस होती है वो खाली नहीं छोड़ी जाती, इसलिए अपनी तरफ से यहाँ पे हमको ज़ीरो डालना होता है। ओके, अब आपको ये चीज़ जब समझ में आ गई कि ये होल नंबर्स होते हैं और ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हमको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, अब आपको ये समझ में आ गया ना। ये जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ही ईजी होने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से वापस से आप बैक जाइएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे आपको समझाया है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। राइट इन डेसिमल्स। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 100, 1 में 2 ज़ीरो है, जिसको बोलेंगे 100 + 2 + 0। ओके, तो ये सब क्या है? एक होल नंबर्स हैं। ओके, +3/10 + 4/100। ओके बच्चों, तो आपको पहले क्या करना है, जो ये होल नंबर्स है ना, पहले आप इसको काउंट कर लीजिए, मीन्स इसको आप ऐड कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ साइड में ऐड करके दिखाती हूँ, और आप लोग ना रफ वर्क किया ही करो, क्योंकि मैथ्स में टीचर बहुत हैप्पी होते हैं जब वो ये देखते हैं कि बच्चे ने रफ वर्क किया है। ओके, रफ वर्क में भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो रफ वर्क कैसे करना है हमें बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 100, तो आपको पहले लिखना है यहाँ पे 100, बहुत साफ से लिखा कीजिए नंबर्स को, फिर आपके राइट आंसर आएंगे। 100 लिख दिया। अब ये है 2,
अब 2 बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं, मैं देखती हूँ ना 2 को कहाँ लिखना है बेटा, ये वंस है ना, एक ही नंबर है ना, तो ये वंस की प्लेस पे जाएगा, मतलब इस 0 के नीचे। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस 2 को हम यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, कहाँ डाल दें। ऐसा नहीं करना है आपको, ये वंस की प्लेस है तो ये वंस के नीचे ही आएगा। ओके, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस और ये 100 की प्लेस है। ओके, तो वंस की प्लेस के नीचे आएगा। फिर देखिए, फिर +0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 0 भी तो वंस की ही प्लेस पे है, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, अब आप इसको प्लस कीजिए, प्लस की साइन लगाइए। आप प्लस करने में देखिए 0 2 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0। फिर यहाँ पे है 1, तो आप 1 लिख देंगे। अब आपने इसको प्लस किया 100 को, 2 को और 0 को। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो ना नंबर्स को बैठा नहीं पाते हैं। तो आपको समझ में आ gया, वंस के नीचे वंस की प्लेस को बैठाएगा, मतलब 1 अगर नंबर है तो यहाँ रहेगा। ओके, फिर आपका आ गया 102, क्या इसको पढ़ेंगे 102, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 102, 102 हो गया आपका। फिर प्लस की साइन पुट कीजिए। अभी आपने क्या किया, 102 और 0 इन तीनों को प्लस कर लिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 3/10 है, 3/10 क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। ओके, तो इस फ्रैक्शनल नंबर को आपको डेसिमल में चेंज करना है। मैंने आपको तरीका बताया था अभी पीछे ना, देखिए 10 है ना बच्चों, तो आपको यहाँ साइड में डिवाइड नहीं करना इस चीज़ को। जैसे 1 के बाद कितने भी 0 हों, उन्हीं 0 को काउंट करके ही हमको यहाँ पे किया जाता है। तो जो इस टाइप के जो डिवीज़न होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसा करना है, यहाँ पे देखिए 1 के बाद 10 है, तो ऊपर 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। ओके, आपने लिख दिया 3 यहाँ पे। अब 3 के बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है। डेसिमल के बाद जो वंस की प्लेस होती है ना, वंस की प्लेस को हमें खाली नहीं छोड़ना होता है, इसलिए हमको यहाँ पे रखना होगा 0। ओके, समझ में आ गया। 3/10 को हम 0.3 लिखेंगे। आ गया समझ में कैसे हमने किया। 3/10 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, राइट। अब आप यहाँ पे प्लस की साइन पुट कीजिए, प्लस की साइन आपने लगा लिया यहाँ पे। अब 4/100 है, 100 में कितने 0, 120। ओके, 120 है, तो 2 नंबर के बाद, मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो ऊपर तो सिर्फ 1 ही नंबर है, तो पहले उसी नंबर को आप उतार लीजिए नीचे। उतार लिया आपने, 1 नंबर उतर गया, और 2 0 है, मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। एक आपने 4 उतार लिया, और एक के लिए आप जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0 रख देंगे। अब बना लिया आपने इनको 2 नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाना है। 2 0 है, तो ऊपर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। 4 मैंने लिख दिया यहाँ का, 0 मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, 2 नंबर बन गया, फिर डेसिमल लगा दिया। वंस की प्लेस कभी खाली नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। अब देखिए, जब आपने ये वाले स्टेप कर लिए ना, इसके बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने में भी आपको नंबर्स को बहुत अच्छे से जमाना है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 102, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 102, बहुत साफ से हो गया 102। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3। अब बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। अब देखो लिखा हुआ है ना 0.3। अब आप, ये तो कंप्लीट नंबर है, होल नंबर। अब देखिए ये है वंस की प्लेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है वंस की प्लेस, ये है टेंस की प्लेस, और ये है हंड्रेड्स की प्लेस। ओके, इसके बाद यहाँ पे होता है डेसिमल। डेसिमल के बाद यहाँ पे बेटा होती है 10th की प्लेस, 100th की प्लेस। ओके, यहाँ पे 10th होता है, 10th नहीं होता, 10th और 100th की प्लेस। ओके, ये हो गया 102 लिख दिया हमने,
फिर हमने डेसिमल लगा दिया क्योंकि ये तो होल नंबर है। अब ये 0.3 है, तो देखो ये डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल रखना है, पहले रख दिया आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये है 0, मतलब डेसिमल के तुरंत में 0 है, तो डेसिमल के तुरंत में आप भी 0 लगा दीजिए। डेसिमल के तुरंत बाद 3 है, तो डेसिमल के तुरंत बाद आप भी 3 रख दीजिए। ओके, अब ये 10th के नीचे आ गया नंबर। ओके, ये समझ में आ गया कैसे हमने इसको अरेंज किया है, राइट। अब आप 0.04 ये नंबर है ना, अब इसको आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दीजिए। रख दिया आपने। अब डेसिमल के इस साइड में 0 है, तो उसको भी आप रख लीजिए। रख दिया आपने। डेसिमल के जस्ट बाद 0 है, आप 0 पुट कीजिए। 0 के बाद 4 है, तो यहाँ पे आप 4 पुट कीजिए। रख लिया आपने। अब देखिए, अब इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है ना, तो आप इसको अब आप प्लस कीजिए। प्लस की साइन लगाइए और प्लस कीजिए, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे ये होता है डेसिमल, यहाँ पे तो डेसिमल की है ना, डेसिमल। अब देखो ये है बेटा 10th की प्लेस और ये 100th की, और ये है डेसिमल। अब देखो 10th की प्लेस में और 100th की प्लेस में, 100th की प्लेस में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, और यहाँ पे 4, तो आप क्या लिख दोगे, 4। ओके, 10th की प्लेस पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा, 3। डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करेंगे आप। फिर 2 है, 0 और 0 है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 होगा। ओके, ये है 10th की प्लेस पे 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे। फिर ये 1 करेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 102.34, ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो बहुत ध्यान से अगर आप साफ साफ करेंगे ना, तो बच्चों बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। इस चीज़ को मतलब आप ध्यान रखिए। ओके, अब आपका देखिए ये आंसर आ गया, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू करके अपने आंसर को लिख दीजिए। 102 मीन्स 102.34, 102.34। ओके, ये आपका आंसर हो गया। देखा ना आपने, 2 लाइन में ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या करना है, बस आपको समझना है। ओके, अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 है और 1 2 3 4 0 है। बच्चे ना क्वेश्चन से जब क्वेश्चन पेपर से जब क्वेश्चन उतारते हैं ना, तो या तो इसमें 0 बढ़ा देंगे या तो 0 घटा देंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके 0 बढ़ाने घटाने से ये नंबर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आंसर तो आपका गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 0 को बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर से काउंट, मतलब नंबर्स को काउंट कीजिए कि कितने 0 हैं, फिर अपने कॉपी में ध्यान से लिखिए। इस चीज़ में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, मैं देखती हूँ, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों। ओके, अब देखिए यहाँ पे है 9, तो इसको आपको पहले ना 90,000, 10 और 2 इनको आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए सबसे पहले आप नंबर्स को अच्छे से साइड में जमाइए। लिखिए आप यहाँ पे 9, कितने 0, 1 2 3 4, तो आप लिखिए 1 2 3 4, 4 0। आपने जब आप करते हो 0 करते हो ना, यहाँ पे पहले काउंट कर लिया 4, और फिर जब यहाँ पे आपने 0 पुट कर रहे हो तो काउंट करो 1 0 2 0 3 0 4 0, राइट है। देख लिया आपने, क्योंकि शुरुआत में अगर गलत हो गया फिर आंसर तो गलत ही आएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, अलर्ट होकर काम करो। ओके, अब देखिए यहाँ पे है 10, तो 10 है ना, 10 के लिए देखो बच्चों, 10 के लिए आप यहाँ पे 0 के नीचे 0 रखोगे और ये 1 को यहाँ ला दोगे।
प्लेस वैल्यू का ध्यान रखिए बच्चे ना, इसी 10 को यहाँ 9 के नीचे 1 और 0 लगा देते हैं। बड़े बड़े बच्चों को मैंने देखा है वो मिस्टेक करते हैं, आप बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की, तो प्लेस वैल्यू आपको पता होगा ना, उसके नीचे ही आप नंबर्स को जमाइए प्लीज़ बच्चों। अब ये है 2, ये क्या है, वंस की प्लेस पे, तो 2 को कहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे रखेंगे। ओके, जब आपने इन नंबर्स को, जो ये होल नंबर्स हैं, इनको आपने अच्छे से जमा लिया, अब इसको आप ऐड कर दीजिए। ओके, देखिए मैंने कितना साफ लिखा है, आप लोग भी ना ऐसे ही साफ साफ वर्क किया कीजिए। अब 0 0 और 2 है तो क्या होगा, 2 प्लस की साइन लगा दीजिए। 0 और 1 है तो 1, यहाँ पे होगा 0, इसके नीचे फिर यहाँ का 0, और ये हो गया 9। ओके, अब ये हो गया 90,012 हो गया। अब इसको आप लिखिए, अब इस चीज़ को आप साफ साफ यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, ध्यान से लिखिएगा, 9 फिर 0 0 1 2। अब आपने 9 इसको, ये 3 नंबर को प्लस करके यहाँ पे कर लिया। ओके, अब प्लस करना है 0/10 को। ओके, 0 बाई, पहले आप प्लस की साइन पुट कीजिए। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको छोड़ ही देते हैं, करते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेटा एक 0 है तो यहाँ पे अब 0 है ना, तो एक मतलब इसी 1 नंबर, इसको भी 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। ओके, ये नहीं कि 0 है तो इसको छोड़ देना, इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी है इसका मतलब। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर है ना, तो इसका मतलब वैल्यू है। ओके, तो आप देखिए, एक 0 है तो ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो मैंने लगा दिया डेसिमल। ओके, लगा दिया डेसिमल। अब आपको क्या ध्यान देना है, डेसिमल के मतलब जो राइट लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है ना, वो वंस की प्लेस वाला होता है, उसको हम खाली नहीं छोड़ते। ओके बच्चों, तो वहाँ पे आपको अपनी तरफ से 0 रख देना है। ओके, अब 0/10 को हमने क्या लिख दिया, 0.0। क्या हमने इसको लर्न किया, मैथ्स तो लर्न नहीं करते, मैथ्स तो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 0 था और यहाँ पे 0 था, मतलब यहाँ पे 1 0, मतलब एक नंबर के बाद हमको डेसिमल लगाना था, इसलिए हमने एक 0 था, 0 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, और वंस की प्लेस खाली नहीं छोड़ते, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ओके, अब देखिए +7/, अभी इतना आपने सॉल्व कर लिया, फिर आप प्लस की साइन पुट कीजिए। अब 7/100 है, 7/100 है, तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 कितने 0 है, 2 0, मतलब ऊपर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। ओके, 2 नंबर, अब 1 नंबर तो यहाँ पे गिवन है, एक नंबर आपको और चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब पहले देखिए, आप सबसे पहले आप लिखिए 7, लिख दिया आपने। इसको आपको 2 नंबर बनाना, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो आप 2 नंबर बनाने के लिए आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बन गया आपके 2 नंबर। अब आप लगा लीजिए डेसिमल। ओके, 2 0 है 2, तो यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, बना दिया आपने। 7 के बाद 0 लगा के 2 नंबर बना दिया, फिर डेसिमल लगा दिया। वंस की प्लेस खाली नहीं छोड़ते, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। ओके, जब इतना आपने अच्छे से जमा लिया, फिर इसको आप यहाँ पे अरेंज कीजिए प्लस करने के लिए। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे आप लिखिए 9 0 0 1 2, लिख लिया आपने। अब यहाँ पे तो कोई डेसिमल नहीं था, तो आप यहाँ पे ना डेसिमल लगाइए, क्योंकि होल नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर तभी आप यहाँ पे इसको अरेंज कर पाएंगे आप इजीली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0, तो पहले तो ये वाला डेसिमल को आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, लगा दिया आपने। अब डेसिमल के इस साइड में 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, और डेसिमल के राइट साइड में 0 है, तो आपने वहाँ पे भी साइड में 0 लिख दिया। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आइए, डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल जमा लीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल जमाना है। ओके, उसके बाद डेसिमल के लेफ़्ट साइड में एक 0 है, तो आप 0 पुट कर लीजिए, और डेसिमल के जस्ट
ज़ीरो है तो आप ज़ीरो पुट कीजिए, फिर ज़ीरो के बाद 7 है तो आप 7 पुट कीजिए। नंबर को बहुत ध्यान से आराम से उतारिए, गलत नहीं कीजिए। नंबर गलत हुआ फिर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए बच्चों। अब देखिए आपने इसको उतार लिया। ओके, अब आप यहाँ पे प्लस की साइन पुट कीजिए। देखिए अगर आपको सुविधा, आपको जैसे आपको दिक्कत होती है, आप वैसे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है आराम से, है ना, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आपको दिक्कत होती है कैसे हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, अब हम क्या करें, तो ना जैसे इसके ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है तो आप अपनी तरफ से ज़ीरो लिख सकते हो। ओके, अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं तो आप अपने से ज़ीरो लिख सकते हो, और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं, आप अपने से ज़ीरो लिख सकते हो। ओके, अगर आप बिना ज़ीरो के, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको ये इजी लगता है तो आप वैसा कर लीजिए। आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें तो आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीका है बच्चों, जो भी आपको सुविधाजनक हो, जो भी आपको इजी लगे उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। ओके, अब इसको बेटा सिंपली प्लस कीजिए। 7 के नीचे 7 लिख दीजिए, यहाँ पे पूरा ज़ीरो है, फिर आप यहाँ पे ज़ीरो लिखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, फिर यहाँ पे 2 है 2 लिखिए, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 0, देन 9। अब आपका ये आंसर हो गया। ओके, अब इस चीज़ को आप इज इक्वल टू का निशान लगा के बहुत ध्यान से नंबर को उतारिए। बच्चे यहाँ पे भी करके जब आंसर लिखते हैं वहाँ मिस्टेक कर देते हैं, एक ज़ीरो को गायब कर देंगे। तो ऐसा सच में बच्चे करते हैं, मतलब मैं देख के परेशान हो जाती हूँ, यहाँ पे आंसर आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे मिस्टेक नहीं हो। ओके, तो 9 के बाद कितनी ज़ीरो है, 1 और 2 ज़ीरो है, लगा दिया। फिर लिख दो 12, 1 2 12 लिख दिया। ओके, फिर डेसिमल लगा दीजिए और 0 और 7, राइट। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, राइट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू 90012 डेसिमल 07। इट्स योर आंसर। ओके, यहाँ पे भी आपको आंसर लिखना था, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं आंसर 102.34। ओके, आई होप बच्चों आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। मैंने मतलब बहुत मन से बनाया है इस वीडियो को, और बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे मेरे, जिनको मैं पढ़ा रही थी। तो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और आपको अगर हेल्पफुल लगती है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे आपका ही बढ़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच बच्चों एंड उनके पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।